ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फटाफट से आज हम एक बार रिवीजन कर लेंगे दोनों टॉपिक का, टू हैव बीन एंड टू हैव हैड। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। जब आप टाइम मेंशन नहीं करते हो, ठीक है, जब आप टाइम मेंशन नहीं करके ये बता रहे हो कि सब्जेक्ट किसी प्लेस पर है, पोस्ट पर है, या फिर हम उसकी कंडीशन बता रहे हैं, तो सीधा सीधा सेंटेंस हम टू बी में बना देते हैं। ओके, बट जब हम टाइम मेंशन करके ये बताते हैं कि हमारा सब्जेक्ट किसी प्लेस या फिर किसी पोस्ट पर किसी टाइम से है, ठीक है, टाइम मेंशन करके आप बता दोगे, तो वो सेंटेंसेस आप कहाँ बनाते हो? टू हैव बीन में। ओके स्टूडेंट्स, वो सेंटेंसेस आप बनाएंगे टू हैव बीन में। बट यही अगर हम बात करें टू हैव हैड की, ठीक है, देखो अगर आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास कार है, मेरे पास चेयर है, तो आप टू हैव में बनाएंगे। बट यही जब आप बताना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास किसी समय से है, ठीक है, तो वो सेंटेंसेस आप बनाते हैं टू हैव हैड में। चलो एक बार इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट में हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं? सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। ठीक है, मतलब से किसी जगह पर है या किसी पोस्ट पर है। ठीक है, आप पास्ट में आ जाएंगे तो पास्ट में बोलेंगे सब्जेक्ट हैड बीन, ऑब्जेक्ट प्लस अगेन सिंस फॉर आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा किसी जगह पर किसी समय से था, थी या थे। फ्यूचर में आ जाओगे तो फ्यूचर में आप क्या लगा दोगे? विल हैव बीन। ठीक है, स्ट्रक्चर दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर बीन है और यहाँ पर हम हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर से होगा। यहाँ पर हैज़, हैव के बाद आ जाएगा हमारा हैड और ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु किसी समय से है। ठीक है, पास्ट में आ जाओगे तो हमारे सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु किसी समय से पास थी। ठीक है, फ्यूचर में आ जाओगे तो हमारे सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु किसी समय से होगी। ठीक है, यहाँ पर सिंस फॉर, ठीक है, यहाँ पर भी सिंस फॉर, मतलब किसी समय से हमारे सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु होगी। ठीक है, अब सेंटेंसेस देखेंगे। अगर मुझे बोलना है मैं टीचर हूँ, ठीक है, बेसिक सेंटेंस है मैं टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर। ठीक है, आई एम अ टीचर। पर अगर मुझे बोलना है मैं 2 सालों से टीचर हूँ, अब देखिए जब हमारे को श्योरिटी नहीं है, ठीक है, जब हम श्योर नहीं है टाइम को लेकर, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर का। तो मैंने बोला मैं 2 सालों से टीचर हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव बीन अ टीचर 2 सालों से, फॉर 2 ईयर्स। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अगर मुझे बोलना है मैं परसोना में 2023 से हूँ, अब यहाँ पर मैंने टाइम का नाम मेंशन कर दिया है कि मैं परसोना में 2023 से हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव बीन इन परसोना, टाइम का नाम मेंशन कर दिया, सिंस 2023। आई हैव बीन इन परसोना सिंस 2023। मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी, बेसिक सेंटेंस है, मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी। पर अगर मुझे बोलना है मैं 2 दिन से बिजी हूँ, कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं, श्योरिटी नहीं है, तो आई हैव बीन बिजी, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 डेज, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 डेज। ठीक है, मुझे बोलना है मैं टीचर थी, ठीक है, अगर मुझे यही सेंटेंस बोलना है कि मैं 2 सालों से टीचर थी, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैड बीन अ टीचर, और कोई से भी 2 साल हो सकते हैं, फॉर 2 ईयर्स। नॉर्मली अगर आप बिना टाइम के बताना चाहते हैं मैं टीचर थी, आई वॉज अ टीचर, टाइम लगा के बताना चाहते हो कि आप कितने समय से किसी प्लेस या पोस्ट पर थे, तो फिर आपके स्ट्रक्चर्स, आपके सेंटेंसेस बनेंगे टू हैव बीन में। अंडरस्टूड? अगर मुझे बोलना है मैं 2 दिन से बिजी होंगी, आई विल हैव बीन बिजी, आई विल हैव बीन बिजी 2 दिन से फॉर 2 डेज, आई विल हैव बीन बिजी फॉर 2 डेज। ठीक है, अगर मुझे एक सेंटेंस बोलना है कि वो इस कंपनी की मैनेजर 2016 से है, वो इस कंपनी की मैनेजर 2016 से है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी के साथ हैज़, शी हैज़ बीन द मैनेजर इस कंपनी की, ऑफ दिस कंपनी, शी हैज़ बीन द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, और 2016 से है, टाइम का नाम मेंशन कर दिया है, सिंस 2016। वो 2016 से कंपनी की मैनेजर थी, शी हैड बीन द मैनेजर ऑफ द कंपनी सिंस 2016। वो कंपनी की मैनेजर 2016 से होगी, शी विल हैव बीन द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी सिंस 2016। ठीक है, एक सेंटेंस कि वो 2 दिन से ठीक नहीं है, वो 2 दिन से ठीक नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज़ बीन unwell, he has been unwell for 2 days, he has been unwell for 2 days, वो 2 दिन से ठीक नहीं था, he had been unwell for 2 days, वो 2 दिन से ठीक नहीं होगा, he will have been unwell for 2 days, he will have been unwell for 2 days। ठीक है, जैसे मुझे एक सेंटेंस बोलना है कि मैं 2 सालों से इस कंपनी की, इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ, मैं 2 सालों से इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ। आई हैव बीन द डायरेक्टर, आई हैव बीन द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, 2 सालों से फॉर 2 years, मैं 2 सालों से इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर थी। आई हैड बीन द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट और दिस इंस्टीट्यूट फॉर 2 years। ठीक है, मैं 2 सालों से इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर होंगी। I will have been the director of this institute for 2 years। ठीक है, अब हम बात करेंगे to have had की। मुझे कहना है अगर बेसिक सेंटेंस मेरे पास मार्कर है तो I have a marker, पर यहाँ अगर मैं टाइम मेंशन कर दूंगी तो सेंटेंस हमारा to have had में बन जाएगा। मेरे पास ये कार 2 सालों से है, मेरे पास ये कार 2 सालों से है। आई हैव हैड दिस कार, आई हैव हैड दिस कार, कोई से भी 2 साल हो सकते हैं, श्योरिटी नहीं है, फॉर 2 years। ठीक है, टाइम लगाना ज़रूरी है क्योंकि आप क्या बता रहे हैं कि कोई चीज़ आपके पास किसी समय से है। ठीक है, तो टाइम बताने के लिए यहाँ पर आपके पास 2 प्रीपोजिशंस हैं, सिंस एंड फॉर। ठीक है, तो मेरे पास ये कार 2 सालों से थी, पास्ट में आ गए। आई हैड हैड दिस कार फॉर 2 years, आई हैड हैड दिस कार फॉर 2 years। ठीक है, 2 सालों से मेरे पास ये कार होगी। आई विल हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। मेरे पास ये फ़ोन 3 सालों से है। आई हैव हैड दिस फोन फॉर 3 years, आई हैव हैड दिस फोन फॉर 3 years। 3 सालों से मेरे पास ये फ़ोन था। आई हैड हैड दिस फोन फॉर 3 years। मेरे पास ये फ़ोन 3 सालों से होगा। आई विल हैव हैड दिस फोन फॉर 3 years, आई विल हैव हैड दिस फोन फॉर 3 years। ठीक है, मुझे अगर बोलना है कि रोहन के पास ये बाइक 2016 से है, सिंगुलर सब्जेक्ट है रोहन, तो रोहन हैज़ हैड दिस बाइक। ठीक है, 2016 से, सिंस 2016। रोहन के पास ये बाइक 2016 से थी, तो रोहन हैड दिस बाइक सिंस 2016। रोहन के पास ये बाइक 2016 से होगी। रोहन विल हैव हैड दिस बाइक सिंस 2016। अब देखो, जब आप नेगेटिव में सेंटेंस बनाओगे तो यहाँ ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब दी है, हैज़ हैव, डायरेक्टली आप उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मुझे बोलना है मैं 2 सालों से खंडवा में नहीं हूँ, मैं 2 सालों से खंडवा में नहीं हूँ, तो मेरा सेंटेंस होगा आई हैव नॉट बीन इन खंडवा for 2 years, I have not been in खंडवा for 2 years। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि वो 2 दिन से बीमार नहीं था, वो 2 दिन से बीमार नहीं था, he had not been sick कह सकते हैं आप, he had not been sick for 2 days, he had not been sick for 2 days। ठीक है, मैं 2 सालों से खंडवा में नहीं होंगी। आई विल नॉट हैव बीन इन खंडवा फॉर 2 years। यही अगर मेरा सेंटेंस होता, मैं 2023 से खंडवा में नहीं हूँ, मैं 2023 से खंडवा में नहीं हूँ, तो मैं कहती आई हैव नॉट बीन इन खंडवा सिंस 2023, आई हैव नॉट बीन इन खंडवा सिंस 2023। ठीक है, मेरे पास ये फ़ोन पिछले 2 सालों से नहीं है, मेरे पास ये फ़ोन पिछले 2 सालों से नहीं है। आई हैव, अगेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, तो आई हैव नॉट हैड दिस फोन फॉर
पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से नहीं है, फॉर पास्ट 3 years आई हैव नॉट हैड दिस फोन। ठीक है, मेरे पास ये फ़ोन पिछले 3 सालों से नहीं था। आई हैड नॉट हैड दिस फोन फॉर पास्ट 3 years, फॉर पास्ट 3 years, मेरे पास ये फ़ोन पिछले 3 सालों से नहीं होगा। आई विल नॉट हैव हैड दिस फोन फॉर पास्ट 3 years। ठीक है, यही जब सेंटेंस आप इंटरोगेटिव में पूछेंगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट आपका पीछे चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे सेंटेंस बोलना है, क्या मैं 2 सालों से टीचर हूँ। हैव आई बीन अ टीचर, 2 सालों की बात कर रही हूँ, फॉर 2 years। ठीक है, क्या आपके पास ये कार पिछले 2 सालों से थी। क्या आपके पास ये कार पिछले 2 सालों से थी। हैड यू हैड दिस कार पिछले 2 साल, फॉर पास्ट 2 years, फॉर पास्ट 2 years। ठीक है, मुझे बोलना है क्या वो 2 दिन से बीमार था। क्या वो 2 दिन से बीमार था, या क्या वो 2 दिन से ठीक नहीं था। Had he been unwell? Had he been unwell for 2 days? Had he been unwell for 2 days? क्या आप 2016 से परसोना में होगे। क्या आप 2016 से परसोना में होगे, तो मैं बोलूँगी will you have been in persona since 2016। अंडरस्टूड, सभी को समझ में आया। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।